हिंदू धर्म में ऊंच नीच की खाई है, एक बड़ा तो दूसरा छोटा बना करके रखा हुआ है। इसीलिए आज जरूरत है पूरे भारत के लोगों को आज बौद्धमय बनाया जाएगा। ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो है बौद्ध बनो। कुशवाहा बहुत पहले से बौद्ध हैं और बनाना नहीं है, सारे लोग बने हुए हैं, पहले से बौद्ध है, बहुत पहले से। और जितने जातियां जो बैकवर्ड क्लास में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, नाना प्रकार की जातियों जो बनाई गई है, सारे तमाम हम एक ही जड़ के सारे लोग हैं। हम लोगों में लोग विभेदता पैदा कर दिया है, मनुवादों लोगों ने, ब्राह्मणवादों लोगों ने। बड़ा सुंदर बनवनी संविधान भीम जी, बड़ी सुंदर बनवनी संविधान भीम जी, हम तो रउए के मानी भगवान भीम जी। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ समानता है, जहाँ करुणा है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ बुद्धिमत्ता से हम लोग परिचित होते हैं। बुद्ध को इसलिए हम मानते हैं क्योंकि बुद्ध विज्ञान से जुड़ा हुआ है। बक्सर के करसर में अशोका विजयादशमी के अवसर पर तमाम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं। देखिए महिलाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और हजारों लोग इस पंडाल में उपस्थित हो चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? पारसनाथ सिंह रोहतास से हैं। जी जी। आज बौद्ध धर्म का दीक्षा कार्यक्रम होने वाला है सम्राट अशोका विजयादशमी के मौके पर, क्या कहेंगे सर? भारत पहले से ही बौद्धमय था। हाँ। बीच में आर्यों के आगमन के बाद जो एक बौद्धों का सिर काटने पर 100 सोने की असरफी दी जाती थी, उसके बाद बौद्ध भारत छोड़कर अन्यत्र चले गए। लेकिन यहाँ भी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं और वो सब उनका खानदानी है। तो ये भारत पहले से ही बौद्धमय है, आज पुनः बौद्धमय होने जा रहा है भारत। क्यों बौद्धमय होना है, क्यों? क्योंकि जिसमें समता की राह चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। जिस तरह से उबड़ खाबड़ जमीन अच्छी फसल नहीं दे सकती है, उसी तरह से समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव रहेगा तो ये समाज बराबरी का दर्जा नहीं पा पाएगा। बोल चाल, खान पान, उठन बैठन में समता का भाव होना चाहिए सबके साथ बराबरी के लिए, और ये केवल एकमात्र बौद्ध धर्म में ही है, बाकी और किसी में नहीं है। हिंदू धर्म में ऊंच नीच की खाई है, एक बड़ा तो दूसरा छोटा बना करके रखा हुआ है। इसीलिए आज जरूरत है कणसर, भोजपुर के कणसर से पूरे भारत के लोगों को आज बौद्धमय बनाया जाएगा। 22 प्रतिज्ञा लेंगे आप लोग? एकदम, हम लोग पहले भी लिए हैं, पुनर् भी लेंगे और आगे तक जारी रहेगा, लेते रहेंगे जब तक पूरा भारत के लोग बौद्ध धर्म से न जुड़ जाएं। तो ब्राह्मणवाद को नहीं मानेंगे आप लोग? ब्राह्मणवाद ही वो मनुवाद है, तो हम क्यों मानेंगे? जिसमें एक बार बोल दिया कि जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो है बौद्ध बनो। तो आपका नाम पारसनाथ सिंह है? पारसनाथ सिंह। क्या ओबीसी हैं आप? एकदम पूरा ओबीसी मत कह दीजिए, बैकवर्ड है पूरा। तो दलित लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बैकवर्ड लोग कहाँ से? अरे सब हम एक ही माँ बाप के औलाद हैं। अच्छा। यहाँ पर आर्यों के आगमन के बाद हमको अलग अलग कर दिया, हम तो एक ही माँ बाप के संतान है। बुद्ध के हम लोग पुत्र हैं, बुद्ध के खानदान वाले हैं, सम्राट अशोक के खानदान वाले हैं, सब एक ही खानदान के हैं। जब से यहाँ पर मनुवाद आया, ब्राह्मणवाद आया, आर्यों के आगमन हुआ, तो हम एक ही भाई को अलग अलग 6743 जातियों में बांट दिया। कि कौन बांट दिया? यही आर्य आक्रमणकारी भारत जो कह देंगे, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, जो भी है पुष्य मित्र सुंग के खानदान वाले लोग, आर्य लोग। विमल सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी भी धर्म परिवर्तन में आ गए? कुशवाहा तो बहुत पहले से ही सम्राट अशोक जो बुद्ध के जी को पूरा अपने शासन काल में पूरे देश नहीं विदेश में हर जगह उन्होंने प्रचार किया और बुद्ध का हर जगह मूर्ति थी स्थापित किया। सारे तमाम कुशवाहा बहुत पहले से बौद्ध हैं और बनाना नहीं है, सारे लोग बने हुए हैं, पहले से बौद्ध है, बहुत पहले से। और जितने जातियां जो बैकवर्ड क्लास में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, नाना प्रकार की जातियों जो बनाई गई है, सारे तमाम हम एक ही जड़ के सारे लोग हैं। हम लोगों में लोग विभेदता पैदा कर दिया है,
मनुवादों लोगों ने, ब्राह्मणवादों लोगों ने हम लोगों में बिखराव डाल करके और देश पर राज्य कर रही है, और वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो बौद्ध धर्म क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए? अरे बौद्ध धर्म इसलिए जरूरी है कि मानव मानव एक समान का दिशा संदेश देता है। हम सभी मानव एक हैं, हम लोगों में कोई विभेद नहीं है, इसलिए बौद्ध धर्म जरूरी है। आप जो ब्राह्मणवादी शास्त्र है, देवता है, देवी है, उसको नहीं मानते हैं? हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। लोग देखिए अपने ही बनाए मिट्टी के मूर्ति को, जैसे एक चूहा के बिल है, बिल चूहा का बनावटी चूहा ले जाकर रख दीजिए, और बिल्ली जानवर है, वो देख कर पहचान जाएगी कि असली चूहा है कि नकली है। मानव लोग तो जानवर से भी बदतर हो गया है, पहचान नहीं आ रहा है कि मिट्टी के बनाए हुए चीज को भगवान कहता है, देवता कहता है, माय कहता है, वो ब्राह्मणों लोग का चाल है। इसलिए सारे हमारे कुशवाहा समाज ही नहीं, पूरे मानव समाज इस चीज को साबित करके मान लिया है कि अब हम लोगों को मूर्ति पूजा बहिष्कार करना है। एक विचारधारा शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा प्राप्त कर हम लोगों ने पूरे देश को बौद्धमय बनाएंगे, और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे दीक्षा भूमि में 10 लाख के जनसंख्या में बौद्ध भिक्षुओं का किए थे, आज देखिए करसर के धरती पर हमारे समाज के लोग आज बौद्ध दीक्षा लेंगे सारे समर्पित होकर के, और पूरे बिहार में सारे हम एक बौद्ध का नारा लगाएंगे, और बिहार से भी कुविचार शासन वाले को समाप्त करेंगे, और एक मानव समाज स्थापित करने वाले सरकार को लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीकांत है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से आए हैं आप? मैं सासाराम रोहतास जिला से आया हूँ। आप युवा है, क्या कहेंगे बौद्ध धर्म क्यों जरूरी है? देखिए, बौद्ध धर्म युवाओं को ही नहीं, पूरे मानव जाति को जरूरी है, क्योंकि बुद्ध ने एक साइंटिफिक विचार दिया है। बुद्ध का जो विचार है वो एक वैज्ञानिक विचार है, और व्यक्ति को वैज्ञानिकता की ओर चलना होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। विश्व गुरु अंधविश्वास पर नहीं बनेगा, ये वैज्ञानिक सोच पे बनेगा। इसलिए हम लोग को वैज्ञानिक सोच और मानव को समरसता समन्वय करके रखेंगे, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, और यही युवाओं का जज्बा है। ईश्वर, देवी देवता, ये सब काल्पनिक है। अब आप इतिहास पढ़िए, इतिहास हमारे देश का जो सबसे प्राचीन इतिहास है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में कहाँ आपको मूर्ति पूजा मिलता है? मूर्ति पूजा वैदिक सभ्यता में भी नहीं मिलता है। वैदिक सभ्यता के बाद जब पौराणिक स्थिति आता है, तब मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है। लोगों की ये कल्पना है, लोगों को ये किसी न किसी प्रकार से वैज्ञानिकता के राह से भटका करके अंधविश्वास की ओर ले जाने का ये प्रक्रिया है। इसीलिए बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाता है, और इसलिए हम इसके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती देवी। आप लोग एक ही प्रकार का ड्रेस पहने हुए हैं। हम लोग भीम चर्चा संगठन चलाते हैं। भीम चर्चा? जी। हम लोग तो शिव चर्चा करते हैं, तो भीम चर्चा क्यों करते हैं? नहीं, हम भीम चर्चा हम लोग को करने का बहुत दिल में उल्लास है, इसलिए हम लोग भीम चर्चा ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा साहब हम लोगों को संविधान दिए हैं, हक अधिकार दिए हैं, इसलिए हम लोग को भीम चर्चा करने का। इस भीम चर्चा में क्या? हम लोग भीम चर्चा में अपने गांव में और दूसरे गांव भी जा जाकर हम लोग बताते हैं, महिला को और हर नागरिक को जागरूक करते हैं, शिक्षा पर बातचीत करते हैं, और बोलते हैं कि शिक्षा में ही बहुत बल है। शिक्षा से अपना घर परिवार और संसार भी चला सकते हैं, हम सुखी रह सकते हैं। बड़ा सुंदर बनवनी संविधान भीम जी, बड़ी सुंदर बनवनी संविधान भीम जी, हम तो रउए के मानी भगवान भीम जी, हम तो रउए के मानी भगवान भीम जी। पहले के दादा बाप है तो नहीं जानकारी था, तो उसकी चर्चा करती था। हम लोग जानकारी हो गया, जागरूक हो गया, तो हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। मेरा बेटा पढ़ता है, लिखता है, तो काला के शिक्षक के जानकारी होता है, मास्टर बनता है। बक्सर जिला के कणसर की ये जो पवित्र भूमि है, ये जो पावन भूमि है, यहाँ पर हर साल हम लोग महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक जी के सम्मान में वो आज ही
का वह दिन है जब कलिंग युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक ने अपनी तलवार को रखकर और तथागत बुद्ध के कदमों में अपने आप को समर्पित किए थे। तो आज का दिन बेहद खास है और इसीलिए हम लोग बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलवाते हैं, क्योंकि दुनिया में द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाने वाले हमारे आइकन, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी 13 अक्टूबर 1956 और 14 अक्टूबर 1956, ये 2 ऐसा दिन है जिसमें लाखों अनुयायियों के साथ महाराष्ट्र के नागपुर की भूमि पर बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए थे। बौद्ध धर्म का दीक्षा इसलिए हम लेते हैं क्योंकि देखिए, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर भी बोले थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ऐसा इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि हिंदू धर्म जो है ना वो एक असमानता का एक खाई है। क्योंकि हिंदू धर्म है उसमें आप देख सकते हैं छुआछूत है, ऊंच नीच है, जाति पाति है, भेदभाव है। कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो समानता का एंगल होना चाहिए उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ समानता है, जहाँ करुणा है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ बुद्धिमत्ता से हम लोग परिचित होते हैं। बुद्ध को इसलिए हम मानते हैं क्योंकि बुद्ध विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, धम्म का मतलब होता है तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाला। तो हम लोग धम्म को यहाँ ग्रहण करने के लिए आए हैं। अपने तर्क की कसौटी पर किसी बात को जब तक खरा नहीं उतरे, जब तक हम मानते नहीं है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने जीवन के दीप स्वयं बनो। तो जब तक हम अब किसी भी चीज को अपने तर्क की कसौटी पर खरा नहीं हम पा लेते हैं, तब तक उस चीज को नहीं मानते हैं। इसलिए हम बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जाति वर्ण व्यवस्था में सुशील पासी है और मैं सुशील पासी बौद्ध लिखता हूँ अभी, क्योंकि हम जो भुलाए हुए हमारे बाप दादाओं को गुमराह करके और इन लोगों ने डाल दिया था कचड़े के डब्बा में, अब हम लोग महल में आ गए हैं और वो कचड़े के घर छोड़ दिए हैं।